नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल सप्ताह महाशिवरात्रि का सप्ताह। इस सप्ताह पंचक भी लगेगा, तो पंचक से भी सावधानी बरतनी है। तो पंचक का सप्ताह, महाशिवरात्रि का सप्ताह, फरवरी का अंतिम सप्ताह, मार्च का भी 2 दिन लेंगे। कैसा जाएगा आपके लिए? सोमवार से लेकर रविवार तक का सफर, मंडे टू संडे, 24 तारीख से लेके 2 मार्च तक। चर्चा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने किया है तो आपको हृदय से धन्यवाद। सोमवार का दिन, भगवान सदाशिव का दिन। नक्षत्र जो आ रहा है वो पराक्रम से धन से पराक्रम तक की यात्रा हो रही है। हाँ, धन से पराक्रम तक की यात्रा। धनात्मक रूप से अब इस दिन आप मजबूत रहेंगे। आपके सेकंड हाउस में ही चंद्रदेव का गोचर चल रहा है, तो पूरा दिन बेहतर जाएगा। अच्छी बातें आप बोलेंगे, अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो आप के कान भी अच्छी बातें सुन रहे हैं और दूसरों को आप अच्छी बातें बोल रहे हैं। आपके बात करने में एक लचक होगी, एक प्यार होगा, एक स्नेह होगा। दिन बेहतर जाएगा, खान पान भी बेहतर रहेगा, परिवार का माहौल भी बेहतर जाएगा। तो सोमवार का दिन भगवान सदाशिव की कृपा से बेहतर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से बेहतर ही जाएगा, किसी तरह का कोई संदेह की स्थिति नहीं बन रही है। मंगलवार डेफिनेटली अच्छा है। थोड़ा आप अधिकारपूर्ण ढंग से बात करेंगे, बोलेंगे भाई सुनो, ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में वजन होगा। आप अधिकार की बात करोगे, आप आदेशात्मक होंगे, लोग आपके आदेश को मानेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे। आपका भाग्य भी इस दिन सपोर्ट कर रहा है। बड़े लोगों का स्नेह, बड़े लोगों का प्रेम आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर किसी से कुछ काम निकलवाना है तो इस दिन का चयन करिए ना। इस दिन आप बड़े लोगों से मिल रहे हैं, आपकी फाइल फटाफट आगे जाएगी, फाइल पीछे नहीं आएगी, तो काम आपका डेफिनेटली होगा। खासकर कोई मित्र है आपसे उम्र में बड़ा है, उससे अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, उनके माध्यम से काम कराना चाहते हैं कि भाई इनको हम आधार बनाएं, उनके आधार बना के निकल जाएं, तो इनकी वजह से आपका काम डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह दिन बेहतर है। मंगलवार, हनुमान जी की आराधना उपासना, खासकर बड़ों को प्रणाम करके, पिता को प्रणाम करके जाइएगा, काम आपका डेफिनेटली होगा। बुधवार अच्छा सुनने को मिलेगा। आप यदि अच्छे लिसनर हैं तो आपको सुख मिलेगा। भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है। लोगों की बातों को ध्यान से सुनिएगा। कभी क्या होता है, आप समझिए या ना समझिए, आप लोगों को प्यार से सुनिए। इट्स ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर। आप जान लीजिए आपके आधे से ज़्यादा काम हो जाएंगे। जब आप लोगों को सुनते ही नहीं, तो लोगों को ध्यान नहीं देते उनकी बातों में, तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो एटीट्यूड है इसका। तो आपको समझ में आए या ना समझ में आए, इस दिन क्या है, बड़ों की बातों को ध्यान सुनना। ठीक है सर, जी सर, हो जाएगा सर। इसी से आपका काम हो जाएगा। आपको अच्छा सुनने को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सायंकाल तक, शाम को 6 बजे तक बेहतर दिखाई दे रहा है। तो आप जब सुनेंगे, जब आप गुनेंगे तो शक्ति प्राप्त करेंगे। हनुमान जी का जन्म श्रवण नक्षत्र में उनका बीजारोपण किया गया। राम जी की कथा सुनते हुए बाद में वो राम भक्त हुए, शक्तिमान हुए। तो हमारी परंपराएं जो है ना, गर्भ धारण करने की पहले की है, गर्भ शोधन जिसको बोलते हैं। सही जमीन हो, सही वक्त हो, सही बीज लगे तो वृक्ष पुष्पित पल्लवित होगा। धीरे धीरे हम लोग भूल गए, अपनी परंपराओं को ही भूल गए। लौटेंगे, लेकिन जब अंग्रेज उसमें कुछ और एक डंडा लगा के भेज देंगे, जिसे हम योग नहीं करते थे, योगा लगा दिए, योगा कर रहे हैं, है ना? भगवान कृष्ण को नहीं मानते, लॉर्ड कृष्णा, शौक है भाई, आंखें दान करके चश्मा लगाने का शौक है। तो इसी तरह मानेंगे। तो श्रवण नक्षत्र बहुत गहराई को, भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र, बढ़िया करेंगे आप, नो डाउट। तो बुधवार भी अच्छा कर रहे हैं। अब 26 तारीख को ही महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर्व साधारण पर्व नहीं है। यह जो 365 दिन में एक रात्रि है ना,
ये 365 दिन को रिचार्ज करने का है। ये अपने अष्टकमल दल को जागृत करने का है। एनर्जी लेवल को हाई ले जाना है। तंत्र मंत्र यंत्र कोई भी सिद्धि करना है ना, इस दिन का आप उपयोग करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के पहले शुद्ध होना है। शुद्ध होइए, सिद्ध हो जाइएगा। अगर आप मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध ही नहीं है तो फिर ढोंग करने से कुछ नहीं होता। बाबा के नाम पे हुक्का पीने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बाबा के नाम पे भांग पीने से कुछ नहीं होता। सामर्थ्य है तो जहर पी के दिखाओ, सामर्थ्य तो शेषनाग को गले में लपटा के दिखाओ भाई। सॉरी, कोई भी सर्प आप गले में, शेषनाग पे भगवान विष्णु जी हैं, तो गले में आप उनको धारण करके दिखाइए, जहर पी के दिखाइए। देखो, बड़े लोगों जो कहे गए हैं उसका अनुकरण करो। बड़े लोगों के किए हुए कर्मों का अनुकरण करोगे तो मारे जाओगे। इसलिए भगवान शिव के शिव तत्व को, उनसे आप क्षमा करना सीखिए, उनसे स्थिर रहना सीखिए, हर परिस्थिति में सम रहना सीखिए, सदैव ध्यान में जाना सीखिए, ठीक है, बड़ा बनना सीखिए। तो महाशिवरात्रि का पर्व का आयोजन अवश्य करिएगा। इस दिन जो कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम हो सकता है उन्हें अर्पित करिएगा, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में श्रापित योग का निर्माण हो रहा है, उसके लिए अभी से प्रयास करिए। इसी दिन पंचक का भी आरंभ हो जाएगा। पंचक लग जाएगा 5 दिन। 5 दिन जो पंचक होता है उसमें कोई भी नया काम करने के लिए मना किया जाता है। तो यात्राएं खासकर दक्षिण दिशा की ना करें, कोई नया सामान, नया फर्नीचर घर में खरीद कर ना लाएं, इस तरह की चीज़ों का निषेध किया जाता है, तो मानना चाहिए। गुरुवार, अब 26 को सायंकाल से लेकर गुरुवार को 4 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। धनिष्ठा मतलब धन, धनिष्ठा मतलब धन लगा हुआ है। तो आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे। आर्थिक रूप से सबलता का नक्षत्र है। घर में भी सुख का वातावरण रहेगा। बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे और आपके घर में माहौल अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। आप एनर्जेटिक हैं, एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। 27, अच्छा ठीक है, 27 धनिष्ठा निकल गया। 28 शतभिषा नक्षत्र, शुक्रवार, दोपहर में 1 PM तक, मतलब धनिष्ठा भी चलेगा सायंकाल से, ठीक है। 1 PM पे आ रहा है शतभिषा, 1 PM तक। शुक्रवार का जो दिन है ना, थोड़ा सावधानी से चलना है। शुक्रवार का दिन सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोग आएंगे किंतु परंतु निकाल देंगे। क्या करेंगे? किंतु परंतु, हाँ जी ये चीज़ें ठीक है बट ऐसा होता तो, मतलब कुछ ऐसे निकम्मे मिलेंगे जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं लेकिन वो रायचंद बनेंगे, आगे आपको कुछ न कुछ सलाह दे के जाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। यद्यपि आपकी दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी, दूर तक देखने की क्षमता है, लेकिन राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में शनि राहु की युति होती दिखाई दे रही है। शनि भी तो यहीं पे हैं, तो थोड़ा सा लोग आएंगे विष घोल कर चले जाएंगे, तो सावधानी अत्यंत अपेक्षित। इग्नोराय नमः, गणगौर इग्नोराय नमः। राहु संबंधी चीज़ों का दान राहु समझ के उनको समोसा खिला दीजिए, बेहतर फल होगा। शनिवार, गुरु का नक्षत्र है प्रातःकाल तक, मतलब शुक्रवार को दोपहर 1 PM से शनिवार को दोपहर 11 बजे तक गुरु का नक्षत्र चलेगा, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद। अब पूर्व भाद्रपद में क्या है कि यहाँ पे राहु महाराज भी मिलेंगे। यहाँ पे शुक्रदेव भी, जब शुक्रदेव उत्तर भाद्रपदा में चले गए हैं, तो यह दिन भी थोड़ा सा दबाव में जाएगा। प्रेम में, स्नेह में जो पूर्णता चाहिए वो नहीं मिलेगी। यद्यपि गुरु की गुरुता रहेगा, गुरु का बड़प्पन रहेगा, लेकिन चीजें रुक रुक के होंगी, ठीक। रविवार, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद माने पद देने वाला, बाद में श्रेष्ठता को प्राप्त कराने वाला। तो संडे को आप बेहतर कर रहे हैं। शुरू में छोटी मोटी परेशानियां थीं, उन परेशानियों को आप अलविदा कह दोगे, राधे राधे कर दोगे, ठीक है। तो पंचक चल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, बेहतर होगा। सिर्फ शुक्रवार का जो दिन है वो थोड़ा सा दोपहर तक थोड़ा सा संभाल के चलिए। पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर होता हुआ जा रहा है। मंगल महाराज भी 24 तारीख को ही मार्गी हो जा रहे हैं, तो आपके राशि जब मार्गी हैं तो सारी चीज़ें बेहतर होने की पूरी संभावनाएं हैं। बेहतर जाएगा। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।